दोस्तों, जिस तरह से आज दुनिया भर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है और भारत में भी विदेशी फंडिंग के द्वारा न्यूक्लियर और केमिकल वेपन तैयार किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो इसी के मद्देनजर अब भारत सरकार अचानक ही अपने वेपन से जुड़े नियम और कानूनों में बड़ा बदलाव कर रही है। दरअसल जिस तरह से 2 महीने गुजरने के बाद भी रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं थमा है, जिससे अब परमाणु युद्ध की शुरुआत की भी आशंका जताई जाने लगी है, जिसे भारत भी अब नजरअंदाज नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत भी अपने ऐसे पड़ोसियों के बीच में रह रहा है जिनके पास भारत से भी ज्यादा परमाणु हथियार है। आपको बता दें कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान सिप्री हर साल दुनिया भर में हथियारों के बारे में रिपोर्ट तैयार करती है। सिप्री के मुताबिक 2021 की शुरुआत में दुनिया भर में कुल 13,080 परमाणु हथियार मौजूद थे। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत के पास परमाणु हथियारों के जखीरे में कुल 156 हथियार मौजूद है, जिन्हें रिजर्व रखा गया है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत ने परमाणु हथियारों की तैनाती नहीं की है। भारत ने पहली बार परमाणु हथियारों का परीक्षण 1974 में किया था। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार मौजूद है। चीन के पास कुल 350 परमाणु हथियार है। वर्तमान में रूस के पास सबसे ज्यादा 6,255 परमाणु हथियार है। इनमें से 1,625 हथियारों को रूस ने भी तैनात कर रखा है। वहीं पर दुनिया ये मान चुकी थी कि अब जो वक्त चल रहा है इसमें युद्ध होना संभव नहीं है, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में काला सागर में यूक्रेन की ओर से रूस के एक युद्धपोत को डुबा दिया गया था। इस जहाज में भी परमाणु हथियार रखे गए थे। उधर दुनिया में जिस तरीके से परमाणु हथियारों को एक के बाद एक देश अलर्ट कर रहे हैं, तो भारत ने भी अपने 17 साल पुराने हथियारों से जुड़े नियम और कानूनों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकी भी धरी की धरी रह जाएगी। वहीं पर इस नियम में बदलाव के चलते चीन और पाकिस्तान में भी भयंकर खौफ फैलने वाला है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान बहुत गुपचुप तरीके से इसका फायदा ले रहे थे। आपको बता दें, पिछले हफ्ते संसद में भारत सरकार के द्वारा 17 साल पुराने हथियारों से जुड़े नियम कानून को बदलने की पहल की गई। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर इस कानून में आपसी सहमति दिखाई, जिसके जरिए ये कानून को पास कर लिया गया। इस कानून के पास होते ही भारत ने चीन और पाकिस्तान को साफ संकेत दिए हैं कि अगर उन्होंने भारत को लेकर कोई भी गलती की तो अब भारत बख्शने वाला नहीं है। भारत समय समय पर कहता है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, जिसके चलते पाकिस्तान लगातार भारत की खामोशी का फायदा उठाना चाह रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस कानून से कौन कौन सी चीज में बदलाव आने वाला है और आने वाले समय में क्या इस बदलाव से सेना को भी कोई फायदा मिलेगा। दरअसल पाकिस्तान 70 के दशक में भारतीय सेना से करारी हार का सामना किया था। उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसे संगठन का निर्माण किया गया जिसका काम ये पता लगाना था कि भारत को कैसे युद्ध में पाकिस्तान हरा सकता है। इस संगठन ने कई सालों तक पाकिस्तान और भारत की ताकतों का अध्ययन किया, जिसके पश्चात जब इस संगठन के द्वारा पाकिस्तान सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई तो इस रिपोर्ट में बहुत ही हैरान कर देने वाली बातों का खुलासा किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को कभी भी पाकिस्तान युद्ध के जरिए नहीं हरा सकता। वहीं पर जब भी पाकिस्तान भारत से सीधे युद्ध करने के लिए आगे आएगा तो पाकिस्तान में केवल तबाही का परिणाम होने वाला है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान भारत को हरा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पाकिस्तान को भारत को हराना है तो सबसे पहले भारत को आतंकवाद के जरिए कमजोर करना होगा। भारत का ध्यान पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवाद की ओर केंद्रित करना होगा और तभी से पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान भले ही कर्ज में डूबा हो, लेकिन भारत में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फंडिंग करता आया है। अब दोस्तों, इसी फंडिंग पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने नए नियम का निर्माण किया है। इसके जरिए चीन और पाकिस्तान जो अभी तक गुपचुप तरीके से भारत में फंडिंग करते थे उस पर लगाम लगेगी, यानी कि विदेशों से कोई भी संगठन या संस्था भारत में किसी भी संस्था को गुपचुप तरीके से फंडिंग करती है और उनसे वेपन का निर्माण कराती है तो उसको रोकने में इस कानून से मदद मिलेगी। वहीं पर इस कानून के तहत यदि भारत के अंदर मौजूद कोई तत्व दूसरे देश से फंडिंग करता है तो अब भारत सरकार को ये पूरी छूट होगी कि उसकी पूरी जांच की जाए और उसके अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाए। दरअसल कई बार ऐसी खबरें आई है कि विदेशी फंडिंग के द्वारा भारत में केमिकल और न्यूक्लियर वेपन गुपचुप तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम सराहनीय जरूर है, लेकिन हमारे देश के कानून में ऐसी कई खामियां मौजूद है जिसका फायदा भारत के दुश्मन उठा लेते हैं। अब इस कानून में बदलाव के लिए ही हमें 17 साल का समय लग गया। ऐसे अभी सरकार को और भी कई कानून में बदलाव और संशोधन करने की जरूरत है, जिससे कोई भी भारत विरोधी ताकत हमारे कमजोर कानून की वजह से इसका इस्तेमाल ना कर सके। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।